हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें एक एंगल 90 डिग्री हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए, एक से ज़्यादा 90 डिग्री हो ही नहीं सकते, नहीं तो फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। तो एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो या राइट एंगल हो, तो क्या बन जाता है? वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो सपोज मेरा ट्राइंगल है ABC, आप PQR भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ट्राइंगल का नाम। तो ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब ये क्या है? एंगल B पर राइट एंगल है, तो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो जाती है? हमारी हाइपोटेनियस। तो एंगल B के जस्ट अपोजिट में कौन सी साइड दिख रही है हमें? AC। तो यहाँ पर AC क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया। अब AB और BC में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी बेस हो सकता है। मान लो अगर मेरा AB परपेंडिकुलर है तो BC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और अगर AB बेस है तो BC को क्या होना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। ये चीज फिक्स होती है ना। तो हमारा क्या फिक्स रहता है? हाइपोटेनियस हमें पता होता है कि राइट एंगल के जस्ट सामने में क्या आएगा? हाइपोटेनियस आएगा। और उसके अलावा कोई भी साइड हमारी क्या हो सकती है? बेस हो सकती है, और कोई भी साइड परपेंडिकुलर हो सकती है। जैसे अगर AB बेस हो गया तो BC को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और अगर AB परपेंडिकुलर होता है तो BC क्या बनेगा? हमारा बेस बनेगा। तो फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया AB को परपेंडिकुलर ले लिया और BC को बेस ले लिया, तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिखूंगी। तो मेरा क्या बनेगा? AC स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर, हाइपोटेनियस AC है, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिर्फ हमें हाइपोटेनियस को पहचानना है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारा क्या आएगा? दूसरी वाली साइड आएगा, और एक साइड बेस और परपेंडिकुलर रहेंगे, उनका एडिशन है, तो उससे कोई चेंज नहीं होगा। मेन होता है यहाँ पर हाइपोटेनियस को पहचानना। आप कैसे पहचानेंगे? कि आपका जो भी राइट एंगल है उसके जस्ट अपोजिट में जो भी साइड आती है वो आपकी हमेशा हाइपोटेनियस ही आती है। हाइपोटेनियस की यही पहचान है कि ये जस्ट राइट एंगल के सामने आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक साइड मिसिंग है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है मुझे 4 सेंटीमीटर, है ना। मुझे फाइंड आउट करना है इस मिसिंग साइड को। उन्होंने हाइपोटेनियस भी नहीं बोला, उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड AC। तो अब हम कैसे करेंगे इसको अप्लाई, देखते हैं। अब हमें पता है, ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सूट भी हो गया। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? BC स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो कितना होगा? 4 4 जार 16 प्लस 3 3 जार 9, और यहाँ तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर है ही ऑलरेडी। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा?
25। सो AC स्क्वायर, अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों साइड को जब कंपेयर किया तो मुझे AC की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। अब बाकी यूनिट बाकी सारी साइड्स किस में है? सेंटीमीटर में है, तो ये साइड भी किस में आ गई? सेंटीमीटर में। दैट्स इट। तो हमारा क्या बन गया? AC हमें पता चल गया कि AC की वैल्यू क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम एक साइड यहाँ वाली मिसिंग कर देंगे। तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये साइड मिस कर दी हमने, और ट्राइंगल का नाम भी चेंज कर देते हैं। ट्राइंगल का नाम ले लिया हमने PQR। अब आपको गिवन है दिस इज 13 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है PQ की वैल्यू को। PQ कितना होगा ये हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में वही लगता है। तीन में से कोई भी अगर एक साइड मिसिंग है तो हम उसकी हेल्प से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो लिखना ही है, वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, हाइपोटेनियस क्या है, इसको मैं इसके फॉर्म में थोड़ा सा कर लेती हूँ। ये क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर, बेस को मैंने ले लिया QR स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर मेरा हो गया PQ स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर PR होना चाहिए क्योंकि 90 के सामने क्या हो रहा है? PR हो रहा है, तो PR हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू है 13 स्क्वायर एंड QR की वैल्यू है 5 स्क्वायर एंड ये PQ स्क्वायर। ये साइड मिसिंग, आप X भी ले सकते हो पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप PQ से भी काम चला सकते हो। 13 का स्क्वायर 169, देन 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर। सो व्हाट विल वी गेट? यहाँ पर 169 माइनस 25 हमें मिल जाएगा, है ना। PQ स्क्वायर की वैल्यू यही आएगी सॉल्व करके, ये यहाँ जाएगा, फिर मैंने वो साइड भी चेंज करके लिख दिया है। तो PQ स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, तो PQ क्या हो जाएगा? 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 करने पर आपको क्या मिलता है? 144 मिलता है। अब अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स किस में है? सेंटीमीटर में, तो हमने इसे भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।